Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the gas A is used by most of the animals to obtain energy from food by the process of respiration. When A is acted upon by radiation X, it gets converted into another gas B, which is an allotrope of A, but poisonous when inhaled. B forms a kind of layer C in the upper atmosphere which absorbs radiation X coming from a source Y and prevent them from reaching to Earth. Some chemicals Z released from the various devices on the Earth are destroying the layer C slowly. In fact, a hole has already been formed in layer C over the area D of the Earth. Question A. What are gases A and B? Write their molecular formulae. Question B. Name the layer C. Question C. What are X, Y and Z? Question D. Name the area D. Question E. Name any two human ailments which may be caused by X. So पहला जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें बोला गया है कि एक गैस है ए, वो गैस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। सो ये जो फूड है, ये फूड का रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद ये एनर्जी आएगा। फिर ये जो गैस है ये बेसिकली इसके ऊपर, ये गैस के ऊपर रेडिएशन एक्स एक्ट करेगा और ये कन्वर्टेड हो जाएगा बी में, जो कि ए का ही एक एलोट्रॉप है, बट ये पॉइजनस है अगर इसको इनहेल किया जाए। बी एक लेयर फॉर्म करता है अपर एटमॉस्फेयर में, वो है सी, और वो रेडिएशन एक्स को, जो कि एक वाई सोर्स से आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और अर्थ में उसको पहुंचने नहीं देते हैं। और कुछ केमिकल्स है जेड, वो रिलीज होते हैं वेरियस डिवाइस से अर्थ के ऊपर, जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है लेयर सी को स्लोली स्लोली। और एक होल ऑलरेडी बन चुका है अर्थ के एरिया डी के ऊपर। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें वन बाय वन इसको सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। पहला जो आते हैं उसमें ए और बी, ये गैस क्या क्या है ये पूछा गया है। सो गैस ए जो पहला जो यहाँ पे गैस है, वो बेसिकली यहाँ पे ये 1 है। गैस ए को मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से। सो ये जो गैस है ये होनी चाहिए ऑक्सीजन, दैट इज O2। ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड से एनर्जी मिलती है। और आते हैं नंबर 2 में, वो है गैस बी। गैस बी बेसिकली क्या है कि जब ये गैस ए के ऊपर रेडिएशन एक्स ये एक्ट करता है, तब ये हो जाता है गैस बी। सो ये ऑक्सीजन के ऊपर जब रेडिएशन एक्स, ये जो रेडिएशन एक्स है वो बेसिकली है यूवी रे। सो ये यूवी रे जब एक्ट करता है तब ये फॉर्म करता है ओजोन। गैस बी यहाँ पे है ओजोन, दैट इज O3। और ये गैस बी गैस ए का ही एक एलोट्रॉप है। नेक्स्ट दूसरे में आते हैं, दैट इज नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में ये लेयर सी क्या है ये पूछा गया है। लेयर सी, ये जो लेयर सी है ये है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, वो स्ट्रेटोस्फियर में ये क्या करता है? एक लेयर फॉर्म करके रखता है ओजोन गैस। नेक्स्ट नंबर सी,
नंबर सी में बोला गया है कि एक्स, वाई और जेड क्या है। नंबर 1 में है एक्स। यहाँ पे एक्स के बारे में बताया गया है कि वो एक रेडिएशन है। सो ये एक्स को ही अब्जॉर्ब करता है, ये ऑक्सीजन। ये एक्स जब एक्स मतलब ये जो यूवी रे, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये ऑक्सीजन के ऊपर ये एक्ट करता है और उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। 2 में है वाई। वाई क्या है पूछा गया है। बेसिकली ये जो वाई है, ये वाई है, ये अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स, और वो है सन। ये सन से आते हैं। और जेड क्या है वो पूछा गया है। जेड मतलब ये कुछ केमिकल्स है जो रिलीज हो रहा है कहाँ से, वेरियस डिवाइसेस से, जो क्या कर रहा है, ये लेयर सी को, लेयर सी मतलब ओजोन लेयर को स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो ये केमिकल क्या है, ये केमिकल है CFC। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिकली एक हेलोकार्बन है जो रिलीज होता है रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से। सो ये एयर कंडीशन से, ये रेफ्रिजरेटर से ये रिलीज होके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में बोला गया है कि ये एरिया डी क्या है। एरिया डी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लेयर सी है, मतलब ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर में एक होल फॉर्मेशन हुआ है एरिया डी के ऊपर अर्थ का। सो ये जो ओजोन होल जो फॉर्म हुआ है वो अंटार्कटिका में हुआ है। अंटार्कटिका, इसका जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे, अपर एटमॉस्फेयर। और लास्ट है नंबर ई। नंबर ई में बोला गया है कि दो ह्यूमन एलिमेंट्स पूछा गया है जो कि एक्स के कारण होता है। एक्स मतलब यूवी रे, इसके कारण होता है। सो पहला जो है ये स्किन कैंसर, यूवी रे स्किन कैंसर का कारण हो सकता है। जब ये स्किन के ऊपर गिरता है तब ये जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जेनेटिक मटेरियल अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर। और एक है, दैट इज ये जो आइस का जो लेंस है वो क्या है, वो ये जो रे है, ये जो रेडिएशंस है, इसको अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होता है लेंस के अंदर, और जिसकी वजह से कैटरैक्ट, ये कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये दो एलिमेंट्स है जो यूवी रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।